नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का क्लास भी आपके लिए जो कि ज़बरदस्त टकटक होने वाला है ना। और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका चल रहा है क्या चीज़, परसेंटेज चल रहा है ना। और रेलवे किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट किया हूँ और एग्ज़ाम जो पूछा गया रेलवे में। और परसेंटेज में टाइप 1 मैंने कंप्लीट का करीब 98 प्रश्न उसमें था। और टाइप 2 भी कंप्लीट का। टाइप 3 में जो है ना 50 A1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले एक चैप्टर मैंने पहले बताया रेशियो चैप्टर, जो कि पूरा जितना भी था करीब 500 से प्लस क्वेश्चन था, उस सारा चीज़ को मैंने बता दिया। और इसके भी पहले की बात किया जाए तो एक बुक ही मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, RS अग्रवाल बुक जिसको कहता है, वो टोटल मैं कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका 61 नंबर से। और टाइप 3 स्टार्ट है। और टाइप 3 क्या है? संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न है, ध्यान में रखना। कौन सा पद्धति? नंबर सिस्टम। क्लियर है? ध्यान में रखना। आगे देखिए प्रश्न कहता है एक संख्या का 32%। अब कोई ना कोई संख्या होगा ना, उसका 32%। चलिए ये तो पूरा इजी है, वो इसको बोल सकते इतना का 32%, परसेंट डिलीट कीजिए 0 बराबर कहता है 56। बस इसको हल कर दीजिए, है ना। तो 4 8 32 हो जाएगा। 4 8 32, या बोलते कि 8 बार में 4 उल्टे कटा दिए। 4 8 32, 4 से इसको कटाएगा 25 बार में। और फिर 8 7 56, और 7 गुना 25 की जगह तो 175। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 61 का। बोलिए दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है ना होना चाहिए। इजी प्रश्न दिया गया आपका। ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न समझिएगा। और ऐसा प्रश्न मैंने बताया। क्या कहता है? किसी संख्या का कहता 20% को अन्य संख्या के 36% में जोड़ा जाने पर दोनों संख्याओं के योग का 30% प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने जो है ना बताया करीब 41 नंबर, और मैंने 41 से 50 नंबर तक में 2-3 प्रश्न हमने बताया। 60 नंबर तक में 3-4 प्रश्न बता दिया। ठीक है, ध्यान में रखना। तो देखिए किसी संख्या का बोला 20%, तो मान लेते एक्स है एक संख्या, इसका 20% लिख दिया। कहते अन्य संख्या के 36%, अन्य संख्या को और वाई मान लेते हैं, इसका 36% कर दिया। क्लियर है? 36%। कहता दोनों को जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। जोड़े जाने पर कहते दोनों संख्याओं का योग, यानी x + y, दोनों संख्याओं का योग कहता है 30%, दोनों से योग का 30% कर दिया, है ना। 30% प्राप्त होता है, यानी दोनों आपस में बैलेंस है। उसके बाद ये बोला कहानी को सुलझाएंगे। पहले इसको सुलझा दीजिए और रेशियो मेथड को बनाइएगा कंप्लीट। ये परसेंटेज सब जगह कॉमन आकर के डिलीट हो जाएगा। अब 30 गुना 30x और इधर हो जाए 20x, इन दोनों के बीच का अंतर की बात कीजिएगा 10 है, तो 10x हो जाएगा। क्लियर? जब भी प्लस में, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो बड़का हमेशा छोटका घटा देना। ठीक है, आपका हो जाएगा। अब 30 गुना y 30y, इधर होगा 36y। अंतर की बात किया जाए तो 6y का है। क्लियर है? ये दोनों आपस में बराबर है। कटा दीजिए, 3 बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। अब अगर x रेशियो y की बात किया जाए तो x बराबर 3 है, y बराबर 5 है, तो 3:5 हो गया। अब आपसे पूछा गया चूँकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 20 अधिक है, 20 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अधिक कम का मतलब अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 का। अंतर का तुलना अंतर से दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है तो 3 से, दूसरा निकालना है तो 5 से। 2 से गया 10 बार में, तो हो गया आपका एगो 30, एगो हो गया 50 हो गया, है ना। तो क्या हो गया? 50 हो गया। तो 30 50 ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, है ना। चलिए 63 नंबर कहते एक संख्या को 20% बढ़ाने पर, है ना, 20% बढ़ाने पर वह संख्या कहता है कि 6510 हो जाएगी। तो मूल्य संख्या बताए। क्लियर? अब हमें मूल्य संख्या बताना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको भी बहुत आसानी से बता दूँगा। 20% का मतलब होता है 1/5, या फिर आप कह सकते हैं 20% बढ़ाया तो एक होगा 100, एक होगा 120 होगा। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। और छोटा करना है तो इस प्रकार से 20% डिलीट कीजिएगा, 100 नीचे 20 का 20 20 50 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ध्यान में रखना। तो मैंने वैसे डायरेक्ट किया। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। कहता है बढ़ाने पर होता है 6510, या बढ़ाएंगे तो 5 में 1 बार गया, यानी टोटल होगा 6। टोटल का तुलना टोटल से कहता है मूल्य संख्या, तो मूल्य संख्या आपका नीचे में जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो नीचे में 5, तो 5 से मल्टीपल कर देना, यानी मूल्य संख्या मतलब पहले जो माने हैं तो वही ना माने। जैसे कि अभी परसेंटेज मेथड से बनाता तो एगो होता है 100, तो एगो होता है 120 हो जाता। तो मूल्य संख्या ये 100 रहा। अब इसको रेशियो मेथड है ना, इसको अगर कटाइएगा तो 20 से कटा 20 5 100, 20 से कटा 20 6 20, 20 6 20 से, तो ये हुआ ना 5 है। क्लियर है? तो वही हुआ मूल्य संख्या। अब सवाल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना छोबोच कट जाएगा, छोच कटाएगा। देखिए
6 एका 6, फिर 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो 1 0 है ना, 6 8 48 बचा 3 3 30 6 5 30। अब इसको गुना करें 5 25 5 8 40 2 42 फिर 4 5 5, यानी कि 5425, 5425 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया 63 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 64 नंबर। देखिए 64 क्या कहता है, यदि एक संख्या का 38% इतना है, ये तो फटाक से बना दे। 38% डिलीट कीजिएगा 100, एक संख्या मान लिया x, तो बोला 95 95, 19 दूना 38, 19 पचे 95, 2 से 50 बना, 50 गुना 5 कीजिएगा तो 250, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा 64 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और 65 नंबर देखिए। कहता है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर जो कि इतना प्राप्त होता है हो जाती है वह संख्या। फिर से वही होगा 45% का मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, तो 45%, 5 9 45 तो 9/20, तो बढ़ा देंगे तो हो जाए 29, या बड़ा बोला कि 225 हुआ, या 20 से 9 बढ़ गया, यानी टोटल 29 हो गया। तो कहता है वह संख्या जो था जो बढ़ा जिससे बढ़ रहा है वही होगा, तो 20 से मल्टीपल आपको क्या कर देना, कर देना। अब देखिए यहाँ पे इसको कटाने की पारी है, तो कटाने की पारी थोड़ा सा अंदाज लगाने के लिए सीखिए। जैसे 30 है था, 30 दूना 60 दो बार में कटा, ये 5 है तो 9 का पर हम 5 का वाला 5 बार में, तो 25 बार में टोटल कट जाएगा, तो 25 गुना 20 तो हो जाएगा 500। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वो जब भी सवाल देता है कटा छटा के देता है। अब एक कहता है यदि किसी संख्या को संख्या एक्स का बोला 28%, 28 तो 28% डिलीट कीजिए, 100 बोला 77 है, 77 का दिए है ना। अब इसको कटा दीजिएगा है ना, तो कटा दीजिएगा, तो मैं 7 से कटा देता हूँ, 7 चौक 28, 7 से 11 बार में गया, 4 से कटा 25 बने, 25 4 से कटा 25 बने, 25 लिख दिए, 25 गुना 11 55, 11 22, 22 से 5 हो जाता है 27, 275, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 66 का। तो कितना ईजी लैंग्वेज में बन रहा है ना, और ये सब पूछा गया है, देख सकते हैं सब पूछा हुआ ही है। देखिए 67 नंबर और इसको समझिए। कहता है कि यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उसे है ना, कहता है उस भिन्न का जो कि 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या। आप ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं मान के बनाऊँ तो y के अंश बोला, y को अंश बनाया, ठीक है, तो y अंश ऊपर में रहता है, क्योंकि भिन्न बराबर फॉर्मूला आता है अंश बटे हर होता है। क्लियर, ध्यान में। तो जो अंश को यहाँ पे y को से डिनोट किया गया था, हर को x से डिनोट कर देंगे। क्लियर है। तो बस सिंपल सा जवाब है, तो वो x है ना, तो y हो गया हर, x हो गया अंश। कहता है उसमें से 12% की वृद्धि किया जाए। अब कहते हैं इसमें से 12% की वृद्धि किया जाए, किसमें, अंश में। तो अंश में वृद्धि करेंगे तो 12% वृद्धि मतलब 112 हो जाए, 100 में से 12 बढ़ जाना है तो 112 हो जाएगा, अंश में वृद्धि कर दे। और इसके हर में 2% कमी, तो 100 में से 100 ही बेस सबका है। क्लियर, तो 100 में से 2% में 2 कम कर दीजिए, तो यह जाएगा 98। इस प्रकार से बोल सकते हैं 98। तो होने पर कहता है होने पर उस भिन्न का मान इतना बोला, वो बोलता है कि आंसर आ जाता है 6/7। तो हमरे ख्याल से आंसर ये आ रहा है, प्रश्न के अनुसार ये आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस से होगा। ठीक है। अब देखिए 14 से कटा है, 14 से 98, ठीक है, 14 7 98, 14 8 बल होता है सब। 7 7 ये भी कटा है, 2 से कटा है 3 बार, 2 से कटा 4 में, बराबर बराबर कटता ही दिया। तो ये 4 कल चल जाए इसके नीचे, यानी 3 हो जाएगा 4, किसके, y बटा x बराबर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 ऑप्शन नंबर देखिए आपका फर्स्ट में ही आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ये दिया गया 6/7 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप कह सकते हैं कि 12% की अंश में 12% की वृद्धि होता है, आपको हर में 12% की वृद्धि कर देना, बस इतना सा ध्यान में रखना। और ये 2% की कमी अंश में उल्टा थोड़ा सा कर देना, आपका जो कि राइट आंसर आ जाए। 14 से 98, 14 8 बल होता है, 7 7 गया, फिर दिया 3 दिया, फिर 4। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, 3/4 हो जाएगा। 68 नंबर कहता है एक संख्या, मान लेते एक संख्या x, उसका 65% डिलीट कीजिएगा तो 165 कह सकते हैं। ये 5% का मतलब होता है कितना, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 65, तो यानी 13 5 65, 13/20 भी बोल सकते हैं, बराबर 91। 13 से कटा 63 91, 2 गुना 7 यानी 14, 140, फटाक से ऑप्शन नंबर 3 बोल दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा फास्ट चलना है तो कुछ तो पॉइंट जो है ना आपको माइंड में सेट भी रखना है ना। जैसे कहता है किसी संख्या का 28% का मान होता है 35, 28% का मान बोल दिया 35। अब 28% का वैल्यू आपको पता है ना। अब ये 4% का वैल्यू होता है, 4% का वैल्यू हमने पहले याद करने दिए थे 1/25, तो चरकम 28 7 बार में, तो 7/25 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 28% का मतलब 7/25 है ना। 7/25 का मान कहता है 35 है, कोई संख्या x है तो x है ना, x का 7/25 बोला 35 है। देखिए फटाक से बने 7 5 35, 25 गुना 5 के 125। तो जब वैल्यू निकाल लीजिएगा ना तो आपके लिए और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे
देखिए कहता है कि 4000 का 54% डिलीट कर, डबल जीरो 2 जीरो 2 हो गया, 4 से गुना कर दिया, 4 चौक 16 कर, 4 चले 4 15 20 20 एक 21 पर 1 जीरो, यानी कि 2160। तो 2160 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया 70 का। क्लियर है? तो चलिए, तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 पॉइंट्स, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।